हेलो एवरीवन। हेलो मैम, हेलो सर। आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ बीजीडी से फर्स्ट के कोर्स में एमएस एक्सेस आपका एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। इसमें सिलेबस आप देख सकते हैं। आपके सिलेबस में ये माखनलाल का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस क्या है, इन डेटाबेस में किन चीज़ों का हम यूज़ करके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि डेटाबेस को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये एक्सेस हमारा क्या है, एमएस एक्सेस। तो एमएस ऑफिस में इसका एक पैकेज तैयार किया, ऑफिस में पैकेज। तो इसके पैकेज में ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए टूल्स अवेलेबल किए, एप्लीकेशन अवेलेबल किए। उन एप्लीकेशंस का यूज करके हम अलग अलग वर्क को, ऑफिस से रिलेटेड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से पैकेज के अंतर्गत आते हैं टूल्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा सबसे पहले है एमएस वर्ड। इसका यूज करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट का काम कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, एमएस एक्सेल। इसका यूज करके हम शीट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड शीट्स को तैयार कर सकते हैं, सारे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट है आपका एमएस पावर पॉइंट। इसका यूज करके हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं स्लाइड्स के रूप में। देन इसके बाद क्या है, एमएस एक्सेस। इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो एमएस एक्सेस में डेटाबेस से रिलेटेड सारे वर्क को कंप्लीट किया जाता है, बनाया जाता है। अब उन चीज़ों में हम आज इंट्रोडक्शन आपको बताने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, इन सब से मिलकर बनता है क्या, आपका डेटाबेस। तो उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में सबसे पहले हमारा क्या आता है, डेटा। डेटा की डेफिनेशन। डेटा आपका पर्टिकुलर है क्या, डेफिनेशन को पहले नोट कर लीजिए। ये हमारे क्या हो गए, डेफिनेशन क्लियर हो गई। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स दैट आर कॉल्ड डेटा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। डेटा में आपका 0 to 9 नंबर्स आ जाते हैं। अल्फाबेट्स में A to Z आ जाता है अल्फाबेट्स, और स्पेशल सिंबल्स में आ जाता है आपका @ हैश, कॉमा, डॉलर। ये सारे स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं। तो ये आपकी क्लियर हुई क्या, डेटा की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब हम चलते हैं इसमें, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या है, तो कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा दैट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए।
एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में जैसे किसी व्यक्ति का पर्सन का नेम हो गया, तो नेम में जो रवि है वो डेटा है आपका। और जब इन सारी इंफॉर्मेशन को हम बहुत सारे डेटास को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तब वो क्या बनेगा आपका इंफॉर्मेशन। तो रवि हो गया, उसका नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी आपको लिखना है, एड्रेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है हमारा इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं किसमें, रिकॉर्ड में, जो कि सबसे जरूरी है। इन सब चीजों से मिलकर आपका डेटा इंफॉर्मेशन से मिलकर बनता है क्या, हमारा रिकॉर्ड। इसको नोट कर लीजिए। इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं क्लासेस में। इसका रिवीजन करवाने के लिए इसको फिर से मैं बता रही हूँ, तो जो भी डाउट्स होंगे उनको आप पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं हम किसमें, रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। रिकॉर्ड क्या है, इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन आपको क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। या फिर डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल्स का देख लीजिए। जैसे किसी एक पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन हो गई, दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन, तो हम रिकॉर्ड में एक टेबल बना रहे हैं जिसमें कि आपको बता रहे हैं कि इनमें आपका फील्ड भी क्लियर हो जाएगा, डेटा भी क्लियर हो जाएगा, डेटाबेस भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए एक टेबल है, क्या है, किस नाम से, स्टूडेंट नाम की टेबल, इसमें कि हम फील्ड्स को रखेंगे, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम। तो नेम ये आपका पर्टिकुलर क्या हो गया, फील्ड हो गया। इसे हम टपल भी बोलते हैं। तो अभी आप फील्ड ही समझिए। रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग पहुँचेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे। नेम में आप फिल कर लीजिए। मोबाइल नंबर दूसरे आप फिल कर लेंगे, राजेश, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर आपको क्या हो गया, डेटा हो गया। इसे हम कॉलम भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, कॉलम भी। और ये सारी चीजें जो वर्टिकल में होती हैं वो आप क्या होती हैं, वर्टिकल में जो होता है वो आपका कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो क्या होता है आपका रो। इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, ये सारे पर्टिकुलर हमारे क्या है, रिकॉर्ड्स। कई सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक साथ क्या हो गई, मर्ज हो गई और स्टोर हो गई, तो उसको हम वो किस रूप में जानी जाएगी, वो रिकॉर्ड्स के रूप में जानी जाएगी। इसे हम रिकॉर्ड्स के रूप में बोलेंगे। और ये सारी चीजों को जब हम एक टेबल के रूप में क्रिएट कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका डेटाबेस, जिसे कि हम MS एक्सेस में क्रिएट करते हैं। आगे चल के आगे वाली क्लासेस में आप टेबल को भी क्रिएट करेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगी आपको। इसको आप बना लीजिए, समझ लीजिए, जो समझ में ना आया उसको आप बता दीजिए, और जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होंगी, वो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर हम चलते हैं किसमें, डेटाबेस में। डेटाबेस को क्यों बनाया जाता है, सबसे
पहले तो बात ये आती है, सब चीजों को आप एब्जॉर्ब कीजिए, समझिए और पढ़िए। पहले के डेटाबेस क्रिएशन में इसमें रजिस्टर वगैरह में क्रिएट किया जाता था, जिसमें कि गुमने के चांसेस रहते थे, हटने के चांसेस रहते थे, मिटने के चांसेस रहते थे। पर ये कंप्यूटराइज्ड डेटा है जो वो हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन को हमारे डेटाबेस को स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है। हम इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जो भी चीजें हैं। इसलिए हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इसमें कंप्यूटर में कंप्यूटराइज्ड डेटा। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन टेबल that are called डेटाबेस। आप टेबल जो बनाए थे, आप उसी टेबल में भी समझ सकते हैं डेटाबेस क्या है। सारी जो भी कोई भी टेबल आप बनाएंगे वो क्या होगा, आपका ये डेटाबेस के रूप में जाना जाएगा। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई टेबल एक ले लीजिए, स्टूडेंट की है, उसको हम क्रिएट कर लेंगे, वो हमारा डेटाबेस बन जाएगा। बैंक का अकाउंट का है, बैंक नाम की टेबल है, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जिससे भी रिलेटेड हमें डेटाबेस बनाना है, हम उससे भी रिलेटेड डेटाबेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज का इंट्रोडक्शन था। आप लोग को जो समझ में ना आया वो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है। फिर आप उसके बाद कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप उसको पूछ सकते हो और क्वेरी कर सकते हो, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। थैंक यू।